मेरी एज की थी, जो हैदर के बाद की पत्नी थी। तो वो ऐसा आम है। हाँ, हैदर की पहली पत्नी थी तो मैं दूसरी पत्नी थी, तो वो ऐसा कोई रिकॉर्ड जनरली कई शादी करते ही करते हैं करते आम तौर है, बिल्कुल आम है। पर हैदर किसी हिसाब से पांच माए हो गए, 2 बाप हो गए। दवाई के साथ कुछ और भी लिया तुमने? दवाई पी ली थी तो थोड़ा तोड़ दिया तोड़ मैंने। दिया ना। तो देखो, ये है मर्द। सीमा पाकिस्तान से आई थी, सचिन की मोहब्बत में हिंदुस्तान में आ गई, सरहद पार करके अब शादी भी हो गई है, तो पहला करवा चौथ मना रहे हैं। दोनों एक ही फ्रेम में है, पति और पत्नी। करवा चौथ को लेकर इमोशंस बहुत ज्यादा होते हैं महिलाओं के अंदर, पुरुषों में भी होता है, लेकिन पुरुषों में कम होता है। उनको लगता है कि चलो ठीक है एक तो, लेकिन ये मोहब्बत कुछ अलग है, डिफरेंट है, अलग तरह की स्टोरी है। सरहद पार की मोहब्बत, सरहद पार की प्रेमिका पत्नी बनी और करवा चौथ मना रही है हिंदुस्तान के लड़के के साथ। देखो चेहरा देखो तो नहीं कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुश है। खुश तो हो, आपने भी रखा करते कि खुश दूसरे की बद में हो? मैंने रखा था व्रत, और क्या मुझे खांसी हो रही थी तो मैंने दवाई पी ली थी। तो भैया तुम कुछ गड़बड़े लग रहा है मुझे, दवाई के साथ कुछ और भी लिया है तुमने? दवाई पी ली थी तो थोड़ा तोड़ दिया मैंने। तोड़ दिया ना। तो देखो, ये है मर्द, क्योंकि भैया औरत का काम है। देखो बिल्कुल, हालांकि मेरी तबीयत खराब है, उनको भी पता है, मुझे कल से बुखार आ रहा है परसों से, तो फिर भी अपनी पति की लंबी उम्र के लिए मैंने व्रत रखा है और आए साल हमेशा रखती आई हूँ, आगे रखती रहूंगी। अच्छा, पाकिस्तान में भी रखा था? हाँ बिल्कुल रखा है, क्योंकि मैं अपनी सचिन की लंबी उम्र के लिए रख रही हूँ, तो मैं हमेशा रखती हूँ, और बिल्कुल निर्जल। तुम भी तो भैया लंबी उम्र के लिए कर लेते, कुछ कर लेते भैया? भूल चूक में दवाई पी ली थी ना, दवाई नहीं पड़ा। भैया इनका बुखार है, तुम्हारे खांसी है, तुमने खांसी में दवाई ले ली। अरे बुखार में अभी कुछ खाया पिया सुबह से? नहीं, मुझे बुखार, मुझे खांसी भी है, इनके साथ साथ मुझे भी खांसी जुकाम बुखार हो गया है। हाँ, मौसम अच्छा, पहले खांसी किसको हुई थी? मुझे ये इनको भी है, पर मुझे पहले थी जुकाम बुखार खांसी बिल्कुल। अच्छा चलो, ये तो बाकी बात हुई। करवा चौथ पति के लिए एक पत्नी की तपस्या होती है, तो पहले भी रखा। तो यहाँ के रीति रिवाज कैसे लग रहे हैं? यहाँ की जो परंपराएं हैं कैसी लग रही हैं? कल जितनी तारीफ करूँ कम है। भारत में ऐसे त्यौहार हैं, और करवा चौथ खास करके ऐसे व्रत त्यौहार, ऐसे त्यौहार भूखा प्यासा रहना और पति के लिए जितनी तारीफ करें कम है। जितने कहते हैं जितने त्योहारों को जानो उतना लगता है कम है, और जितना हर एक त्यौहार एक नया मैसेज देता है, इतने सुंदर त्यौहार। और ये त्यौहार ये मैसेज देता है, जैसे मेरी माता जी ने मेरे लिए इतना सामान भेजा, मेरी जेठानी जी के लिए सामान आया है, चीज़ें आई हैं, तो मतलब बेटे से ज़्यादा बेटी, तो कहीं ना कहीं ये एक मैसेज भी है कि बेटी कितनी कीमती, कितनी मतलब कितना सम्मान है भारत में बेटी के लिए। इस सम्मान मैंने पहले कभी नहीं देखा था। मैं ये कहूँगी, बेटियां पापा की परी होती है, जान होती है, उसे बेटों से भी ज्यादा चाहते हैं यहाँ पर, इसमें कोई दो राय नहीं। तो आपको भी लग रहा है कि यहाँ पर आपका मायका तो था नहीं, प्रदेश से आई हो, सरहद पार से हो, तो क्या अब लगने लगा कि यहाँ भी अपना है? बिल्कुल लगने लगा है। बेटियों के लिए जितनी मोहब्बत, जितनी सम्मान, जितनी बहू बेटी को जितनी सम्मान इज्जत मिल रही है यहाँ पे ना, शायद किसी और कोई और देश इतना दे सकता हो। तो बिल्कुल पाकिस्तान में कभी ऐसा नहीं महसूस हुआ कि वहाँ पर इस तरह से कभी पत्नी को लेकर इतना प्यार करते हैं, या बेटियों को लेकर लोग इतना प्यार करते हैं? वहाँ 3 पत्नियां रखती हैं, अब पता नहीं पता किससे मतलब प्यार है किससे प्यार नहीं है। तो 3 पत्नियां होती है, किसी आदमी को आ जाता है, इससे शादी ये पसंद है, दूसरी शादी कर लो, तीसरी शादी कर लो। वहाँ ऐसा कोई रूल ही नहीं है ना, जैसे यहाँ पे एक पत्नी होती है तुम दूसरी पत्नी नहीं रख सकते, यहाँ पे रूल है। वहाँ ऐसा कोई रूल नहीं, वहाँ तो एक ही बात कहेंगे भाई, अगर तुम्हारी पत्नी मना भी करती है, अगर मिसाल में वहाँ मना भी करती तो हैदर कहता कि भाई इस्लाम में जायज़ है, तुम क्या कर सकते हो, और क्या कर सकती है इस्लाम में जायज़ है। तो ये बात कह के औरत को मुँह बंद करवा देते हैं। कानून में जायज़, इस्लाम में जायज़, तो बाकी औरत क्या कर सकती है? अगर पुलिस में जाओ, जेल में जाओ, कहीं इस्लाम में जायज़ है, तो आपकी तो कंप्लेंट भी दर्ज नहीं होगी। अच्छा, मतलब कोई केस नहीं हो सकता वहाँ पर? 3 तलाक भी मान्य है कि नहीं? बिल्कुल मानने वाला, मुँह ज़ुबानी तलाक आज भी चल रही है। मुँह ज़ुबानी तलाक आज भी चल रही है। 3 बार तलाक कह दिया तो वो औरत आपकी नहीं रहेगी, आज भी ऐसा है, क्योंकि वहाँ ये आसान चीज़ें हैं ना, तभी तो रिश्ते इतने ज़्यादा मजबूत नहीं चलते नहीं है। 3 तलाक दो, निकाल दो, एक बदली तो दूसरी शादी करके ले आओ, तो ये तो कहीं ना कहीं गलत ही तो है। सभी लोग थोड़े, कितने लोग ऐसे, ज्यादातर लोग करते हैं क्या? ज्यादा देहाती लोग ज़्यादा करते हैं। अगर पत्नी जिनकी पत्नी सुंदर ना हो, या कैसी हो, मोटी हो या पतली हो, या फिर बच्चा ना हो, तो ज़्यादा आमतौर पे करते हैं। गाँव के लोग ना, बलोच कौम में हर इंसान आपको 3 शादी करा हुआ मिलेगा। मतलब 100 में से 90% 2-3 शादी वाले हैं, 10% सिंगल शादी वाले हैं। आज भी? हाँ आज भी, आज के दौर की बात कर रही हूँ मैं। तो बड़ा मुश्किल होता है महिलाओं को लेकर भी, मतलब बहुत, जब 3 बीवियां रहती है घर में तो बड़ी दिक्कत आती होगी महिलाओं को एक दूसरे से। बहुत दिक्कत आती है। हैदर के जो सगे बाप थे, पहले बाप रहमदिल उनका नाम था, रहमदिल की 3 पत्नियां थी,
तीसरी पत्नी मोजाल मतलब या मलनाज, हैदर की माँ का नाम है मलनाज, हैदर के सगे बाप का नाम है रहमदिल। तो उनकी 3 पत्नियां थी। तो हैदर की माँ ने दूसरी शादी कर, जब उनका वो पहला पति मर गया, रहमदिल मर गया, तो हैदर की माँ ने दूसरी शादी करी, उसका नाम था अमीर जान। हैदर का सगा बाप नहीं है वो, अमीर जान। तो अमीर जान की पहली पत्नी हैदर की माँ थी, दूसरी पत्नी का नाम था परी, परी नाम था, उससे उसकी बेटी थी, और मलनाज से बच्चे थे, परी से बच्चे थे। तो जो परी थी वो मेरी एज की थी, जो हैदर के बाप की पत्नी थी। तो वहाँ ऐसा आम है, हाँ हैदर की पहली पत्नी थी तो मैं दूसरी पत्नी थी, तो वहाँ ऐसा कोई रुकावट नहीं। जनरली कई शादी करते ही करते हैं। करते आम तौर है, बिल्कुल आम है। पर हैदर किसी हिसाब से 5 माए हो गए, 2 बाप हो गए। तो पहले बाप ने 3 शादी, दूसरे बाप ने 2 शादी कर रखी है। तो 5 बाप, हाँ नहीं 5 माए 2 बाप। 2 जी। आज हैदर भी याद आ रहा है, नहीं आ रहा है? कभी भी नहीं आता। ये तो मैं आपको बता रही थी कि वहाँ कितने मतलब कमतर लोग होते हैं। मैं गाली तो नहीं दे सकती, क्योंकि मेरे धर्म में ऐसा नहीं है कि आप किसी को गाली दो। हमारे भगवान जी कृष्ण ने ऐसा किसी लिखी नहीं है। मैं किसी को बुरा नहीं कह सकती, कि मेरे भाई कहते हैं अगर एक अपनी उंगली दूसरी तरफ उठाओगे तो 3 अपनी तरफ भी आती है। तो मैं किसी को गाली नहीं दूंगी, पर हकीकत है वो जरूर बताऊंगी कि ऐसा है। अगर फिर भी लोग मुझ पर उंगली क्यों उठाते हैं, उन पर क्यों नहीं उठाते? सवाल यही है कि आप एक तरफा देख रहे हैं, दोनों दूसरे का इमोशंस, दूसरे के दर्द नहीं महसूस हो रहा आपको? हाथ की एक साइड देख रहे हैं, दूसरी साइड नहीं देख रहे। वहां भी तो देखो, झाको, वो इतना साधु नहीं है। हैदर इतना साधु नहीं है कि वो मुझे अकेला रखता, वो मुझे छोड़ चुका था। वो हैदर में अच्छा नहीं है। पाकिस्तान में इतने अच्छे लोग नहीं है, औरतों को कोई हक नहीं अकेले रहने का, कोई अधिकार नहीं है, बहुत पाबंदी में रखते हैं। मुझे तो तलाक दे चुके थे, मैं इसी मेरे अब्बू के मर जाने के बाद अकेली पड़ गई, क्योंकि मेरा कोई सहारा ही नहीं था, सबने ठुकरा दिया। वो कह रहे थे कि मैं वहाँ विदेश में जाकर कमाई कर रहा हूँ और बच्चों के लिए पैसे भेज रहा हूँ। नहीं ये तो सिर्फ बकवास है। उनकी कोई डिग्री नहीं, कोई एजुकेशन नहीं थी, कोई इसमें क्या विदेश में कमाई कर सकते थे। पाकिस्तान में नौकरी तो कर रहे हैं कुछ, वो अपने अय्याशी करने के लिए गए होंगे। मुझे ठुकरा, विदेश में? बिल्कुल मुझे ठुकरा के गए थे, मुझे छोड़ के तलाक देकर गए थे। इसमें कोई राज नहीं कि लोग कमा रहे। पैसे वैसे भेजते थे वो? नहीं भेजते थे। मेरे अब्बू मेरे साथ थे। तो पिताजी जब तक रहे तब तक आप? हाँ बहुत अच्छे से रही मैं। अब्बू के मर जाने के बाद बहुत टूट गई थी मैं, बहुत ज्यादा। और फिर सचिन कब जिंदगी में आए? सचिन मेरे 19 में आया, हैदर के तलाक देने के 4-5 महीने बाद सचिन मेरी जिंदगी में आया जी। आज करवा चौथ को, अब हैदर तो आपका इतिहास हो गया, अतीत हो गया, मांझी हो गया। बुरा इतिहास, बुरा अतीत, बहुत बुरा अतीत जी। इसे याद करूँ तो घबराहट सी होती है। अभी भी? बिल्कुल, मैं याद भी नहीं करना चाहती, बोलना भी नहीं चाहती इस बारे में जी सर। अच्छा, अब सचिन एक नए पति हैं आपके, नई जिंदगी है, तो क्या इनसे जो उम्मीद थी वो पूरी कर रहे हैं? उससे कहीं ज्यादा कर रहे हैं। उससे उम्मीद नहीं, उम्मीद से कहीं ज्यादा। मेरे पति मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मेरे बच्चों से बहुत प्यार करते हैं। सचिन वो मतलब जो ये खाते हैं सबसे पहले हमें खिलाते, फिर खुद खाते हैं। वो ये कहेंगे पहले बच्चों को खाना खिलाएंगे, फिर खुद खाएंगे, और बच्चों को टाइम पे ट्यूशन भेजेंगे, ट्यूशन से वापस आएंगे, रोजाना 2 घंटे बच्चों को बैठ के खुद पढ़ाते हैं और अच्छी अच्छी बातें समझाते हैं। दुनिया कुछ भी कहे, मेरे सचिन के मर तो कोई भी नहीं हो सकता, सचिन जैसा कोई हो ही नहीं सकता। कुछ कहोगे सचिन के लिए, कोई प्यार भरा नगमा, कोई गीत जो आप बताना चाहती है अपनी मोहब्बत के लिए, पति के लिए? बिल्कुल कहूँगी, मेरे प्यार के लिए जितने गीत हैं वो कम है। मैं मानती हूँ मुझे सुर नहीं है, पर मैं गाने से नहीं शर्माती हूँ, क्योंकि मोहब्बत है तो बताओ, छुपा के रखने का क्या फायदा। ये तमाम लड़कियों के लिए भी है कि अगर दिल में किसी की चाहत रखती हो। हाँ, तुम ये सोचते कि प्यार दिखावा करने में क्या, तो नहीं, प्यार को दिखाओ। प्यार दिखाने के लिए होता है, छुपा के क्या मिलेगा तुम्हें? दिखा। तुमने तो किसी को चाहा था, बता दिया था, तुम्हें तो बड़ी संकट झेलना पड़ा था सीमा पर, मोहब्बत की बात। वो पाकिस्तान है ना, भारत में हिंदुस्तान में ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में ऐसा नहीं। हिंदुस्तान यहाँ लड़कियां बगावत कर भी सकती है अगर भगवान चाहे तो। यहाँ कानून है, यहाँ कानून है, वहाँ कोई कानून नहीं है। औरतों के लिए कोई, वहाँ कहेंगे भाई हमारा ना जाए कानून, पुलिस वाले भी यही कहेंगे ये तो इनकी अपने घर की बातें हम की बोलेंगे, अपना खुद जाने, इनकी सरदार में हम नहीं बोलेंगे। तो यहाँ तो कानून है, यहाँ योगी मोदी जी का सरकार है, या कोई औरत के साथ तो गलत हो ही नहीं सकता। क्या कहीं कौन सा गीत आज याद आ रहा है अपनी मोहब्बत के लिए? मैं गाऊँ, तुम गाओगे पहले? दोनों साथ गाएंगे।